बोले बांके बिहारी लाल की जय। आरती दीपान पुराण की, आरती दीपान पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान का, धर्म भक्ति विज्ञान का सुख मुख निगम परमानंद सुधारस लीला रस रस सतत सकल सुखकारी सुमोषणी हरि चरित गाने। आरती दीपान पुराण की, विषय विलास विमोह विनाश, विमल विराग विवेक विकास, भगवत रहस्य प्रकाश, परम ज्योति परमात्म ज्ञान। आरती दीपान पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लास, रस हृदय रस रास विलास, भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथाय कंचन प्रिय सुजाने। आरती दीपान पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान भागवत जय श्री राम, जय श्री राम। आज अपने हनुमत भवन के अंदर, हनुमत धाम के अंदर, परिसर के अंदर हनुमान जी की दिव्य मूर्ति के सामने आज कथा का प्रथम दिवस शुरू होने जा रहा है। इससे पहले कुछ सूचना देना चाहता हूँ कि इस कथा का मुख्य नियोजन क्या है। इस कथा का मुख्य नियोजन यह है कि संतों की सेवा, मंत्रों की सेवा और पितरों के कल्याण के लिए ये आयोजन आदरणीय महाराज जी राघव सिंह जी महाराज का एक सफल उद्देश्य है। आज इस मौके पे हमारे पुरोहित परिवार के पितरों का
जो हमने 9 दिन तक यहाँ पे कथा सुनेंगे और उनको पूजन होएगा। हमारी माता जी है, उसमें पिताजी भी है, हमारे बड़े भाई साहब है, भाभी है, कम कम 9 परिवार के 9 मेंबर है। हम आज ऐसा मौका हमें मिला है जहाँ उनकी पूजा होएगी, उनको मोक्ष के लिए और भी कहीं प्रॉब्लम है तो आज बड़े अच्छे स्थान पे उनका पूजन पन होगा। उसके लिए मेरे को थोड़ा अच्छा मौका मिला है। मैं इसके लिए महाराज जी को बहुत नमन करता हूँ तथा लाखोटिया जी को भी मैं इस प्रेरणा से मेरे मन में प्रसन्नता है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम। गुरुजी को प्रणाम करता हूँ और गुरुजी ने आज्ञा दी कि हरिद्वार के अंदर कथा होनी चाहिए, तो गुरुजी आपको विश्वास दिलाता हूँ जल्द से जल्द हम तारीख की घोषणा आपसे करेंगे। कृष्णं वन्दे प्रथा सदा प्रणतपाल भवाभिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारवेगम् अध्यात्मदीपमतितेरसकान्तमूर्धम् संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यम् व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनिम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्रे च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल
सुखदेव भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आइए हम सभी लोग बड़े आनंद और प्रेम के साथ श्री सुखताल धाम की परम पावन भूमि, जहां राजर्षि परीक्षित सुखदेव महाराज के पास में एक जिज्ञासु श्रोता बनकर के आए और श्री सुखदेव भगवान ने राजर्षि परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। ऐसी ये परम पावन भूमि है। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, अमलात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र यहाँ भजन करते हैं। श्री सुखताल धाम की परम पावन भूमि में श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस की वेला में हम सब प्रवेश करें। उसके पूर्व बड़े भाव और श्रद्धा के साथ आप सभी हमारे साथ भगवान नाम उच्चारण करें। कुछ मिनट भगवान नाम मस्ती के साथ गाए। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांशा कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र श्री श्याम सुंदर प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ परम पावन या सुक्ताल की भूमि हनुमत धाम श्री हनुमान जी का पावन सानिध्य, मां गंगा की पावन गोद। देखो कई बार होता है ना, स्थान का अपना महत्व होता है। आप कौन से स्थान पर क्या सत्कर्म करते हैं उसका अपना महत्व है। यही श्रीमद् भागवत की कथा अगर आप अपने घर में श्रवण करें तो उसका जो फल मिलता है उसका 1000 गुना अधिक फल इस शुक्रताल धाम की भूमि पर बैठ करके कथा श्रवण करने का मिलता है, क्योंकि स्थान का अपना महत्व होता है। आप सब जानते हैं स्वाति नक्षत्र का जल जब बरसता है तो वो जल अलग अलग स्थान में अलग अलग महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वह स्वाति का नक्षत्र का जो जल है केले के पत्ते पर बरसेगा तो वो कपूर बन जाता है, सांप के मुख में पड़ जाएगा तो विष बन जाएगा, सीप में पड़ जाएगा तो मोती बन जाएगा। स्थान स्थान का अपना महत्व होता है। उसी तरह ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है ये स्थान किस स्थान पर आप सुन रहे हैं। भागवत है क्या, मैंने कल भी निवेदन किया का भागवत माने जो भगवान का है उसका नाम है भागवत, अथवा जो भगवान का बना दे उसका नाम है भागवत। बार बार सुनी जाए, बार बार सुनी जाए तो ये भागवत एक न एक दिन व्यक्ति को भगवान का बना देती है, भगवानमय बना देती है। श्रीमद् भागवत की कथा आप सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, परिणाम क्या होगा कि आप भगवानमय हो जाएंगे। व्यक्ति जैसा चिंतन करता है उसके जैसा बन जाता है। भागवत भगवान जैसा बना देती है, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। नाम 4 है लेकिन इनका स्वरूप एक होता है, क्योंकि भक्त भगवान के जैसा हो जाता है। जो सामर्थ्य भगवान में है उससे ज्यादा सामर्थ्य भगवान के भक्त में आ जाती है। भगवान का भी काम है जीवों को तारने का, लेकिन भगवान उन्हीं का उद्धार करते हैं जो सब प्रकार से निर्मल हो जाते हैं, है ना। भगवान का नियम क्या है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान के यहाँ भगवान से मिलने का एक नियम है कि आप मेरे पास तभी आ पाएंगे जब आप निर्मल हो जाएंगे। निर्मल होने का सर्टिफिकेट आपके पास में होगा तब आप भगवान के पास पहुंचेंगे, तब भगवान में होंगे। लेकिन कहा ये निर्मल कैसे हो। निर्मल मन तो चंचल ही मना कृष्ण प्रमाति बलभद्रणम। मन निर्मल हो जाए उसका साधन क्या है, क्योंकि मन जल्दी निर्मल होता नहीं है। मन का काम है विषयों की ओर जाना, मन का काम है गलत रास्ते की ओर जाना। अच्छे रास्ते में तो लगाना पड़ता है, गलत रास्ते में मन को लगाना नहीं पड़ता है। डॉक्टर बनने के लिए विद्यालय बनाया जाता है, डाकू बनने के लिए कोई विद्यालय नहीं बनाया जाता। बोलो राधे राधे।
भगवान ने अपने मिलने के लिए नियम लगाया है कि जो निर्मल होगा, जिसका मन निर्मल होगा, वो हमें पाएगा। लेकिन मन निर्मल ये बाजार में तो होता नहीं है। निर्मल मन हमारा किसी दुकान पर तो होता नहीं है। कहीं पंखा खराब हो जाए तो पंखे को बनाने की दुकान है, वहां जाके पंखा बन जाता है। हमारा कूलर फ्रिज खराब हो जाए तो उसकी रिपेयरिंग की दुकान है, वहां जाके वो रिपेयर हो जाता है। लेकिन हमारा मन खराब हो जाए तो मन कहां संभलेगा? मन के लिए कौन सी दुकान पर जाए? ये मन हमारा निर्मल कैसे होगा? क्या साधन है? तो कहा मन निर्मल होगा भगवान के भक्तों का संग करने से। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसा संग होगा वैसा तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। मन निर्मल कैसे हो? तो कहा भगवान के भक्तों का संग करें, धीरे धीरे हमारा मन निर्मल हो जाएगा। भागवत की कथा सुने, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। ये प्रमाण है श्रीमद् भागवत जी में। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं, एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन को पवित्र करने का इससे बढ़िया दूसरा कोई साबुन बाजार में नहीं आता। और मन निर्मल हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। हम सब यहाँ क्यों आए हैं? हमारा मन निर्मल होकर के ठाकुर जी के लायक बन जाए। भगवान माखन चुराते हैं, लेकिन वो माखन कौन सा चुराते हैं? काग गोपियों का माखन चुराते हैं। श्री कृष्ण सबका माखन नहीं चुराते हैं, सबके घर में माखन नहीं चुराते हैं। माखन किसके यहाँ चुराते हैं? तो कहा जिनका गोपी के जैसा भाव है, जिनका गोपी के जैसा प्रेम है, श्री कृष्ण वहां जाकर के और उनका माखन का मन ही माखन बन जाता है। तो श्री कृष्ण वह माखन चुराने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि निर्मल मन जन सो मुहि पावा। ये भगवान से मिलने का नियम है, भगवान से मिलने का प्रमाण पत्र है। हम यहाँ 7 दिन बैठेंगे तो निश्चित हमारा मन निर्मल होगा, क्योंकि इसके सिवा और कोई साधन नहीं है। तो हम सब लोग बड़े भाव और आनंद के साथ कल कलश यात्रा, शोभा यात्रा के साथ ही विशाल सत्र प्रारंभ हुआ है। यह दिव्य आयोजन आप सबकी प्रेरणा, सहयोग और उसमें महती भूमिका। कुछ लोग जो है वो तो दिखाई पड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नींव के रूप में इसमें काम कर रहे हैं। तीर्थ में आकर के आयोजन करना बड़ा कठिन होता है, आप सब जानते हैं। बहुत सी व्यवस्थाओं को समायोजित करना पड़ता है। इसमें जितने भी लोग लगे हैं उन सबका मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और प्रधान यजमान की भूमिका में यहाँ पर विराजमान, जिनकी पावन स्मृति में यह आयोजन हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिन माता जी का हम सबके ऊपर बड़ा स्नेह बरसता था और हमें बहुत स्नेह प्रदान करती थी, हमारे श्याम भैया की माता जी परम वंदनीय श्री सीता देवी लखोटिया जी और पिताजी श्री धनराज जी लखोटिया, उनका स्मरण हमको हर कथा में आता है, क्योंकि आप दोनों लोग का स्नेह सदैव हम लोगों के साथ में रहता था और हर कार्यक्रम में उनको आने का मन रहता था। पूर्व में हम लोगों ने उज्जैन में कथा की, नैमिषारण्य में कार्यक्रम हुआ और चित्रकूट में कथा हुई, वृंदावन में कथा हुई। उन सब आयोजनों में माताजी साथ में उपस्थित रही थी। तो हम सब इस व्यासपीठ से, अब वो माताजी हम लोगों के बीच में नहीं है, तो उनके तरफ, उनके लिए हम सब लोग श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। वो जहां भी हो वो इस आयोजन को देख के प्रसन्न हो रही होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रधान यजमान हमारे भैया जी श्री श्याम सुंदर लखोटिया जी, भाभी जी श्री कंचन देवी लखोटिया, हमारे इटावा से बड़े ही प्रिय और बड़े ही सरल स्वभाव के श्री संतोष पोरवाल जी, उनके साथ में पधारे हुए प्रधान यजमान श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता जी, श्री प्रभा देवी गुप्ता जी एवं
संत कबीर नगर से पधारे हुए हमारे श्री विष्णु श्रीवास्तव जी, आप भी बड़ी ही सरलता से पूरा कार्यक्रम में सहयोग भूमिका प्रदान कर रहे हैं। गोरखपुर से पधारे हुए उनके साथी सभी मित्रगण, श्रीमान परम आदरणीय बलराम कुमार मणि त्रिपाठी जी एवं पूरे भारत में जहां भी लखोटिया परिवार है, वे पूरे भारत के लखोटिया परिवार इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, सहभागी बने हैं। मालेगांव से, श्री डूंगरगढ़ से, गोसाई गांव आसाम से, अहमदाबाद से आदि आदि अन्य जगह से जहां भी लोग जुड़े हैं, आप सबसे मेरा एक ही करबद्ध निवेदन है, अपने मन को 7 दिनों के लिए आप सुखताल भेज दीजिए। बोलो जय सिया राम।